हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1260 देख रहे हैं, शिफ्ट 2D ग्रिड। तो यहाँ पे हमें इनपुट में एक 2D ग्रिड दी होगी m क्रॉस n साइज़ की, और हमें अपनी ग्रिड को k टाइम्स शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हमारा कोई भी जो ij वाला एलिमेंट होगा वो ij+1 पे पहुँच जाएगा, और हमारी ग्रिड के लास्ट वाले कॉलम में अगर कोई एलिमेंट है तो वो हमारे ग्रिड के पहले वाले कॉलम में आ जाएगा और वो एक रो नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारे ग्रिड के 0 0 वाली सेल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी इस ग्रिड में ये जो शिफ्ट वाला ऑपरेशन है उसको k टाइम्स अप्लाई करना है, और उसके बाद हमारे पास जो भी ग्रिड फॉर्म हो रही होगी उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहाँ पे k=1 करते हैं तो जो भी हमारे ये कॉलम्स हैं ये एक एक बार आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो 2 की जगह पहुँच जाएगा, ये जो 2 है वो 3 की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो 4 है ये 5 की जगह, 5 6 की जगह, 7 8 की जगह, 8 9 की जगह। ठीक है, और हमारे ये जो लास्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं ये हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, लेकिन एक रो नीचे आ जाएंगे, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये हमारे इस फर्स्ट वाली सेल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट वाला ऑपरेशन है इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस, बट इफ़ यू विल नोटिस ये जो 1 है वो 2 की जगह पे जा रहा है, 2 जो है वो 3 की जगह पे जा रहा है, और नोटिस करो ये जो 3 है ना ये हमारा 4 की जगह पे जा रहा है ना। ये जो देखो 4 की जगह पे अभी 3 आ गया है, और जो 4 है वो 5 की जगह पे जा रहा था, है ना। 4 यहाँ पे आ गया, 5 हमारा 6 की जगह पे जा रहा था, और ये जो 6 है ये हमारा घूम के अभी ये 7 की जगह पे आ गया है ना। तो ये अभी जो 6 है वो यहाँ पे आ गया है, और ये जो 7 है ये 8 की जगह पे चला गया है, 8 हमारा 9 की जगह पे चला गया है, और ये जो 9 है ये हमारा ये टॉप पे पहुँच गया है। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन दिख रहा है ना ये हमारा रो वाइज ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये जो हमारे एलिमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एक एलिमेंट बाद पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारा ये रो वाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक लीनियर ग्रिड की तरह कंसिडर करें तो हम बेसिकली किसी भी k स्टेप्स में k टाइम्स आगे मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बाउंडेड है। 2 हमारा यहाँ पे 3 की जगह जा रहा है, 3 4 की जगह, 4 यहाँ पे, 5 उसके बाद यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और ये जो 8 वाला है एलिमेंट ये वापस से इधर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपने एलिमेंट्स को ये रो वाइज कंसिडर करें, ठीक है, तो हमारा कोई भी जो एलिमेंट है ना वो k स्टेप्स के बाद इसी रो में k टाइम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, k स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो हमें इस 2D एरे की जगह इनको 1D एरे की तरह कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारा मूवमेंट है ना हम लोग ये जो k टाइम्स कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग ईजिली कर सकें। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे k=1 ऑपरेशन किया था तो हम इस वाली एरे पे पहुँच गए थे। अगर हम यहाँ पे फिर से k=1 वाला ऑपरेशन करें तो हमारे एलिमेंट्स कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो हमारा 1 है ये 2 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है हमारा ये 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 4 की जगह पे, 4 5 की जगह पे। इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला 8 वाला एलिमेंट है ये इधर आ जाएगा, और जो 9 वाला एलिमेंट है वो मूव होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये लीनियरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सॉल्यूशन अप्रोच होगी वो क्या होगी, हम अपनी इस ग्रिड को एक 1D एरे में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, और फिर हम अपने हर एक एलिमेंट को के पोजीशन मूव कर देंगे, और उसके बाद हम अपने आंसर के लिए उसको लिस्ट में डाल करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो हम अपनी इस ग्रिड को रो वाइज एक लीनियर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे एलिमेंट्स आ गए, और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे लेट से k=2 किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई भी जो एलिमेंट है ना वो हमारा 2 टाइम्स आगे जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि हमारे इस एलिमेंट की जगह पे इसके 2 स्टेप पहले वाला जो एलिमेंट है ना वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को उसके -k वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हम लोग अपनी ओरिजिनल एरे में नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें एक टेम्प्रेरी एरे लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वी डोंट मेस अप द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 1 के लिए 2 स्टेप पहले वाला एलिमेंट 8 हो जाएगा, 2 के लिए 2 स्टेप्स पहले वाला एलिमेंट ये 9 हो जाएगा, 3 के लिए 7, 4 के लिए 6, ऐसे करके हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अपनी इस एरे में डाल सकते हैं। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इनटू द एरे वी कैन डायरेक्टली पुट दिस इनटू द लिस्ट। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर भी बिल्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में पहले तो अपने जो ग्रिड के डायमेंशंस हैं वो निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो हम अपनी 1D एरे बनाएंगे उसका साइज़ हमारा m×n होगा, है ना। और अपनी ये जो 1D एरे है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, और इसके बाद हम अपनी इस ओरिजिनल एरे के जितने एलिमेंट हैं
उनको 1D एरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी 1D एरे में हम एक इंडेक्स वेरिएबल लेकर के इन एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो इंडेक्स है इसको भी हम लोग इनिशियली डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हमने अपनी 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हमें हर एक इंडेक्स वाले एलिमेंट के लिए उसको इंडेक्स माइनस के वाले एलिमेंट से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर के लिए पहले तो लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपनी लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए हमें रो वाइज एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से 2 लूप चला लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 से लेकर के i लेस देन m और ये j वाला। और यहाँ पे हर एक रो के लिए हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और अभी हमें अपना जो आंसर बिल्ड करना है वो टेम्प एरे की हेल्प से बिल्ड करना है। तो टेम्प एरे को ट्रिवर्स करने के लिए फिर से ये जो इंडेक्स है वो ले लेते हैं 0 और हमें जो टेम्प इंडेक्स माइनस के की वैल्यू है वो चाहिए होगी, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो ये जो इंडेक्स है उसको निकाल लेते हैं। तो वी विल बिल्ड दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स माइनस के हमें चाहिए और ये जो इंडेक्स माइनस के है इसका हमें मॉड लेना पड़ेगा विद द टोटल साइज ऑफ द एरे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कम ज़्यादा कुछ हो सकती है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे इंडेक्स की वैल्यू हो वो लेट से कुछ 3-4 आ रही है ना, और ये जो के की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी आ रही है, लेट से 12-14 कुछ आ रही है, ठीक है। और अगर हमने इसका मॉड लिया तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आई है उसमें फिर से हम लोग ये साइज़ को ऐड करके और फिर से यहाँ पे साइज़ से मॉड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो एक्चुअल इंडेक्स है ना वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें इंडेक्स मिल गया है। अभी हमें इस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है टेम्प एरे में वो चाहिए होगी और इस वैल्यू को हमें ऐड करना है अपनी इस करंट लिस्ट में, ठीक है। ये जो करंट लिस्ट है बेसिकली हमारी करंट रो रिप्रेजेंट कर रही होगी और इसके बाद आंसर में हम लोग अपनी इस लिस्ट को ऐड कर देते हैं और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर लिस्ट। सो दिस इज ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो ओरिजिनल ग्रिड है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस m/n। और उसके बाद हम अपनी जब ये आंसर लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं दैट इज़ अगेन गोइंग टू कॉस्ट अस m/n। सो ओवरऑल हमारी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी m/n रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।